हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए आज का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। हमने कल देखा था लैन वांगची अब विंग को ढूंढ रहा था और वो इस वजह से अब बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगा था और अपने रूम में रहता था। पर शिचैन उनको समझा के बाहर निकाले, लेकिन फिर भी वांगजी के मन में एक गिल्ट था कि उसकी वजह से विंग चला गया और विंग के जाने की वजह से वो बहुत ज़्यादा ही दुखी था, क्योंकि विंग के बारे में पता भी नहीं ना चल रहा था। सब लोग कह रहे थे विंग चला गया, यहाँ नहीं है। तो चलिए हम अब आगे देखते हैं। मैडम लैन कहती है कि मैं उसको ढूंढ के रहूँगी चाहे जो हो जाए, और ये मैडम लैन ने ठान लिया था कि वो विंग को ढूंढ के वांगजी की लाइफ में फिर से वापस लाएंगी। और इधर वांगजी के अब दिन बीते लगे थे नॉर्मल। वो अब ऐसे ही रहता था, मतलब जैसे दिन में कॉलेज जाता था, फिर उसके बाद कुछ ऑफिस के काम करता था, फिर रात में बार में जाकर ड्रिंक करके घर आता था। और ये सब देख के मैडम लैन परेशान हो जाती थी। अब यही वांगजी की रूटीन हो गई थी। सुबह उठता था, कॉलेज जाता था, कॉलेज से ऑफिस जाता था, और ऑफिस से सीधा बाहर जाता था, और वो अपने दोस्तों से भी ज़्यादा मतलब नहीं रखता था। और अब हमें दिखाते हैं कुछ टाइम बाद का सीन। कुछ टाइम के बाद वांगजी के पास, मतलब वांगजी को पता चलता है कि एक लड़का था जो विंग की हेल्प करता था, क्योंकि जो शिवंग था उसने बताया कि विंग की हेल्प एक लड़का करता था। तो उसके पास जो लैन वांगजी था वो जाता है, और वो लड़का नेहो सेंग था। और नेहो सेंग को देख के वांगजी तुरंत कहता है कि बताओ विंग कहाँ है, तुमने इतनी टाइम से मुझे बताया क्यों नहीं। मैं कॉलेज में हर सबसे पूछता था कि विंग कहाँ है, बताओ मुझे, पर तुमने क्यों नहीं बताया जब तुम जानते थे। तब नेहो सेंग उसे देखते हुए कहता है मैं क्यों बताऊँ, मैं कुछ नहीं बताऊँगा तुमको। तब वो कहता है विंग तुम्हारा फ्रेंड था ना। तब जो नेहो सेंग था वो कहता है नहीं, विंग मेरा फ्रेंड नहीं था, पर हाँ मैं विंग के बारे में जानता था, विंग के बारे में मुझे सब कुछ पता था, पर मैं तुम लोगों की हरकतें जानता था, इसलिए मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। और मैं बताने वाला कौन होता हूँ जब विंग से मेरा कोई मतलब ही नहीं था। वो चाहे पढ़े यहाँ पे, चाहे जो मन वो करे, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला था। तब जो लैन वांगजी था वो कहता है बताओ विंग कहाँ गया है, तुम्हें पता होगा। तब जो नेहो सेंग था वो कहता है नहीं, मुझे नहीं पता है। और फ्रेंड्स मैं बता दूँ, जिसने विंग की हेल्प की थी वो अपने क्लॉथ दिए थे, तो वो नेहो सेंग था। नेहो सेंग इस क्लास में है, पर वो एक बहुत ज़्यादा चुपचाप रहने वाला इंसान। हाँ वो रिच है, उसके गग्गा बहुत ज़्यादा रिच है, लेकिन जो नेहो सेंग है वो सब लोगों से दूर रहता है, वो लड़ाई झगड़ों से दूर रहता, और वो विंग से भी दूर रहता था, क्योंकि विंग की लैन वांगजी से दुश्मनी थी। पर नेहो सेंग विंग के बारे में जानता था, क्योंकि नेहो सेंग की जो मदर थी वो उस रेड लाइट एरिया में जाती थी, क्योंकि जो मिस सू थी वो उनकी फ्रेंड थी। तो इस वजह से नेहो सेंग विंग के बारे में हर एक चीज़ जानता था, और वो ये भी जानता था कि विंग के ऊपर इतने दिनों में क्या गुजरी है। वो सब कुछ जानता था, क्योंकि उसकी मॉम ने बताया था नेहो सेंग को। और नेहो सेंग को ये सब सुन के बहुत ज़्यादा दुख हुआ था, पर उसने सोचा था वो किसी को नहीं बताएगा। पर आज वांगजी उसे खुद पकड़ लिया है, तो नेहो सेंग सब कुछ बता देगा। उसके वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है, तो वो बताएगा। और नेहो सेंग कहता है तुम अब क्या करोगे मेरा, बताओ मुझे, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताया, क्या कर लोगे मेरा। तब लैन वांगजी कहता है नेहो सेंग तुम्हें ऐसे कैसे बात कर सकते हो तुम मुझसे। तब नेहो सेंग कहता है तुम चुप करो वांगजी, तुम्हारी वजह से पता है विंग ने क्या क्या झेला है। विंग डिप्रेशन में चला गया था, उसने सुसाइड करने की कोशिश की। अब वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है, स्टेबल हो रहा है, तो तुम उसकी लाइफ को फिर से रोकना चाहते हो। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, देख लेना वांगजी, तुम बहुत ज़्यादा रिग्रेट करोगे। तो मुझसे पूछो कि वो विंग की लाइफ में क्या क्या चल रहा है, मेरी मॉम ने मुझे सब कुछ बताया है, और मैं कभी नहीं बताऊँगा कि विंग कहाँ है। और ये कह के वो लैन वांगजी का हाथ झटक के वहाँ से चला जाता है, और लैन वांगजी उसे देखता रह जाता है। हाँ लैन वांगजी को जब ये पता चला कि विंग की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, तो उसे और भी बुरा लगता है कि वो उसने सोचा था कि विंग झूठ बोल रहा होगा, वो बस ऐसे ही झूठा है, इसलिए मतलब ऐसे खबर फैली होगी। पर आज उसे पता चल रहा है ये सब सच था। ये सब सुन के लैन वांगजी को और भी गिल्ट होने लगता, और उसके मतलब दिल में दर्द होने लगा था। उसे समझ में नहीं था वो अब क्या करे, और वो वहाँ से जाता है तुरंत बार में। और वो आज दिन भर ना कॉलेज में रुका ना ऑफिस में, वो सीधा जाकर ड्रिंक करने लगा, और सारा दोष अपना दे रहा था कि सारा का सारा गलती मेरा है। अगर मैंने विंग की बातें समझी होती, विंग को समझाता, तो आज ऐसा नहीं हुआ होता। क्यों गॉड, ऐसा हमेशा क्यों होता है मेरे ही साथ। मैं जिसको अपनी लाइफ में लाता हूँ वो मेरी लाइफ से दूर क्यों चला जाता है। बचपन में भी विंग मेरे पास आया था मेरा दोस्त बनकर, पर वो मुझसे दूर हो गया, और अब फिर से विंग आया मेरी लाइफ में, और विंग फिर से मुझसे दूर हो गया। पर अब विंग मैं तुम्हारा वेट करूँगा, देखना तुम आओगे मेरे प्यार को देख के, और
मैं तुम्हारा ज़िंदगी भर इंतज़ार कर सकता हूँ, तुम एक ना तो एक दिन आओगे और मैं तब तुम्हें अपना बनाऊँगा और तुमसे माफ़ी भी मांगूंगा। ये लाइन वांगजी ने सोचा था और वो वहाँ पे ड्रिंक होके बहुत ज़्यादा टल्ली होके वहाँ पे पड़ा हुआ था। तब उसके गगा के पास कॉल आता है जो बार टेंडर था उसका, और वो बताता है कि आपके ब्रदर यहाँ पे ड्रिंक करके पड़े हुए हैं। ये सुन के लाइन शेजान थोड़े नाराज़ होते हैं, पर वो फिर जाते हैं वहाँ पर क्योंकि वो उनका भाई है ना, तो उन्हें जाना तो पड़ेगा ही। तो वो जाते हैं और अपने भाई को लेके घर आते हैं, और जब मैडम लाइन देखती तो उनको बुरा लगता है क्योंकि वांगजी का अब यही रूटीन बन गया है। तो उसे ले जाकर उसके रूम में सुला देते हैं, और वो सोते समय बस विंग का नाम ले रहा था, बस विंग का, उसके दिमाग में बस विंग ही घूम रहा था। अब चलिए लाइन वांगजी की तो लाइफ ऐसे ही गुजरेगी, पर हम इधर चलते हैं विंग की लाइफ में। आखिर में विंग जब चाइना से यूएस गया तब उसकी लाइफ में क्या क्या चेंज हुआ, तो चलिए विंग के बारे में देख लेते हैं। विंग को हमें दिखाते हैं जब विंग चाइना से यूएस जा रहा था, फ्लाइट में बैठा हुआ था यानली के साथ। तब यानली ने कहा था विंग तुम्हारे साथ मैं हूँ, तुम टेंशन मत लो। तब यानली की बातें सुन के विंग ने कहा था शीजे आप टेंशन मत लो, मैं एकदम ज़्यादा स्ट्रांग हूँ और मुझे खुशी है कि मैं यहाँ से दूर जा रहा हूँ, सब चीज़ छोड़ के अब मैं इन सब चीज़ों को पीछे मुड़ के कभी नहीं देखना चाहता हूँ। तब यानली कहती हाँ विंग मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम टेंशन मत लो, मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूँगी। तब विंग कहता है हाँ शीजे मुझे पता है कि आप मुझे सिस्टर की तरह प्यार करती हो और मुझे आप हमेशा सपोर्ट करोगी चाहे जो हो जाए। तब जो यानली थी वो उसके सर पर हाथ फेरती और कहती हाँ मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, और ये कह के उससे कहती है तुम अब किसी भी बात का टेंशन मत लेना, मैं हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूँगी। और ये कह के वो वहाँ पे फ्लाइट में कुछ टाइम तक बैठे रहते हैं और विंग बाहर का नज़ारा देख रहा था क्योंकि वो विंडो सीट पे था, तो इसलिए वो बाहर देख रहा था कि वो बादलों के बीच में उड़ रहा है। ये सब देख के विंग को अच्छा लग रहा था, और जो सनसेट का टाइम हो रहा था क्योंकि अभी शाम हो रही थी तो सनसेट हो रही थी, तो इस वजह से ये देख के विंग और ज़्यादा उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। ये व्यू देख के ये व्यू बहुत ज़्यादा प्यारा था, बहुत ज़्यादा। और विंग अपने शीशे को भी दिखाता है कि शीशे देखो ये व्यू कितना ज़्यादा प्यारा है। तब यानली कहती हाँ विंग ये व्यू बहुत ज़्यादा प्यारा है और इस व्यू से तुम एक चीज़ सीख सकते हो। तब विंग कहता है क्या सीख सकता हूँ शीजे। तब वो कहते हैं देखो आज सूरज डूब रहा है, फिर कल एक नया सवेरा होगा, कल फिर से सूरज निकलेगा और फिर से डूबेगा, तो ऐसे तुम्हारे अब जो भी हुआ तुम्हारे साथ वो सब अब इसी सूरज के साथ डूबने दो, और फिर कल से तुम अपना एक न्यू लाइफ स्टार्ट करो जिसमें पेन रिग्रेट और जो भी चीज़ें थी स्ट्रगल जो भी जो कुछ सब ने तुम्हें दिखाया ये इतने बैड दिन वो सब भूल जाना, तुम वो सब अपने दिमाग में मत रखना और कल से समझ लो तुम्हारा एक नया सवेरा होगा। और ये कह के यानली स्माइल करती है। तब विंग कहता है हाँ शीजे आप सही कह रही हो, अब मेरा एक नया दिन शुरू होगा और मैं इन सब चीज़ों को भूल जाऊंगा, इन सब चीज़ों को मैं अपनी आगे की लाइफ में लेके नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं इन सब चीज़ों को पकड़ के बैठा रहा तब मेरी लाइफ में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेंगी और मैं फिर से घूम के पीछे लाइन वांगजी के बारे में कुछ नहीं जानना चाहता हूँ, मैं अब लाइन वांगजी से दूर रहूँगा। ये विंग ने सोच लिया था और विंग का अब यहाँ से सारा मतलब वो सब कुछ अब सोच लेता है कि वो कभी भी इन सब चीज़ों को लेके रोएगा नहीं। उसने बहुत दूसरों के लिए रो लिया पर वो अब अपने लिए जिएगा, ये सोच के विंग का कुछ टाइम के बाद आ जाता है डेस्टिनेशन। वो यूएस पहुंच जाता और यूएस में अभी रात हो चुकी थी और वो लोग रात के मतलब अभी रात ही थी तो 7 बजे वो लोग उतरते हैं और उतरने के बाद वो लोग फिर वहाँ से जाते हैं होटल। तब यानली कहती है अभी हम होटल चलते हैं, कल मैं तुम्हें अपने घर लेके चलूँगी क्योंकि वो अभी घर साफ़ नहीं है, वहाँ पे कोई रहता नहीं है, तो तुम्हारे लिए वो अच्छा नहीं होगा। तब विंग कहता है अरे कोई बात नहीं शीजे हम चलते हैं होटल में, और वो लोग जाते हैं और एक रूम अपना ले लेते हैं क्योंकि विंग भी ओमेगा है और जो यानली है वो भी ओमेगा है, तो उन लोगों के बीच में सब कुछ चलता है। तो वो लोग जाते हैं एक ही रूम में और वहाँ पे जाने के बाद विंग वो रूम देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि जो वहाँ का जो मिरर कह रही हूँ, अरे यार वहाँ का जो विंडो था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था और वहाँ से जो पूरा व्यू था वो दिख रहा था। ये देख के विंग चेहरे पे स्माइल आ गई थी और वो कह रहा था वाह शीजी कितना सुंदर ब्यूटीफुल वाह। तब जो यानी थी वो कहती क्या हुआ विंग तुम क्या देख रहे हो, तब वो दिखाता देखो शीजी कितना ब्यूटीफुल लग रहा है पूरा सिटी एकदम लाइट ही लाइट। तब जो बेंचिंग थी यानली थी वो कहती हाँ यहाँ ऐसे ही रहता है, तुमको पसंद आया। तब विंग कहता हाँ शीशे ये व्यू बहुत प्यारा और वहाँ की कुछ फ़ोटोज़ भी विंग लेता है और उसको अपने मोबाइल में रख लेता है स्माइल करके, और कुछ फ़ोटोज़ यानली के पास सेंड भी कर देता है कि देखो मैं पहुंच गया। और यानली देख के खुश हो जाती है क्योंकि विंग मतलब खुशी ये सब कर रहा था और जो
बेंचिंग थी उसके पास भेजने के बाद सारी फ़ोटोज़, वो कहता है अब शीजे मुझे भूख लगी, मुझे कुछ खाना है। तब जो यानली थी वो कहती है हाँ विंग तुम जाके फ्रेश हो जाओ, मैं ऑर्डर कर देती हूँ, खाना आ जाएगा। तब विंग कहता है ठीक है, और वो चला जाता है फ्रेश होने के लिए। वो अच्छे से बात होते लेके आता है, तब तक उसका खाना आ चुका था और वो आके बैठ के एकदम छोटे बच्चों की तरह खाने लगता है और कहता है वाह शीजे मुझे बहुत भूख लगी थी, आपको पता है मैंने बहुत टाइम से नहीं खाया था। तब ये आंधी कहती है तुम्हें बताना चाहिए था कि तुम्हें भूख लगी है, मैं खिला देती विंग, तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम्हें बताना चाहिए था। तब विंग कहता अरे शीजे जाने दो, अब मुझे मिल रहा है ना तो मुझे खाने दो। और ये कहकर वो भरपेट खाता है और खाने के बाद वो चला जाता है सोने के लिए। और यानली वहाँ पर थोड़ी देर बैठ जाती है। तब जो विंग था वो कहता है शीजे आप नहीं सोगी। तब यानली कहती है नहीं अभी नहीं सोऊंगी, तुम जाके सो जाओ, मुझे कुछ काम करना है। तब विंग कहता है ठीक है। और इधर जो यानली थी वो अपना लैपी ओपन करती है और ओपन करने के बाद उसमें कुछ काम करने लगती है और तभी उसके पास वेंचिंग का कॉल आता है। और वो कॉल देख के यानली तुरंत उठा लेती है, वो वीडियो कॉल थी और वो लोग बातें करने लगते हैं। वो लोग बस विंग के बारे में ही बातें कर रहे थे। और यानली कहती है वेंचिंग अब तुम टेंशन मत लो, विंग मेरे साथ है और मैं उसे हर चीज़ से प्रोटेक्ट करूँगी, विंग को मैं अब कोई भी तकलीफ़ नहीं होने दूँगी, तुम देख लेना और वहाँ जो भी हो रहा है वो सब तुम संभाल लेना, उन सब चीज़ों को फिर से हावी मत होने देना विंग की लाइफ में। और कुछ भी तुम्हें विंग को बताने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पे क्या चल रहा है। मतलब वेंचिंग को समझाने लगती कि विंग अगर पूछेगा भी चाइना में क्या चल रहा है तो तुम कुछ मत बताना, तुम कहना सब कुछ ठीक है और कुछ नहीं हुआ है। तब जो यानली थी वो कहती है हाँ मैं समझ गई, सॉरी वेंचिंग कहती है हाँ मैं समझ गई, मैं कुछ नहीं बताऊँगी। और ये कह के फिर वो फ़ोन रख देती थी। और इधर जो यानली थी वो थोड़ा शाय करती और कहती हाँ मैं विंग तुम्हारी लाइफ को देखना सेटल कर दूँगी और तुम्हें मैं बहुत ऊपर उड़ाऊँगी, तुम्हारे लिए पूरी स्काई खुली है यहाँ पर, तुम जो मन करे वो करो, तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं रहेगा यहाँ पे और मेरा सपोर्ट रहेगा। और ये कह के वो भी आती है और विंग को देखती है सोते हुए, फिर उसी के बगल में सो जाती है। अब मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं। मॉर्निंग में विंग और यानली तैयार होते हैं और वो लोग जाते हैं यानली के घर में। वहाँ पर यानली का एक बहुत बड़ा सा मैंशन था, क्योंकि कभी कभी यानली की जो फैमिली थी वो घूमने के लिए यूएस आती थी, तो वो लोग सोचे होटल में रहने से अच्छा है वो अपने घर में रहे, पर यहाँ पे मेड नहीं थी तो इस वजह से यानली नहीं आई थी। और विंग थक गया था तो यहाँ पे आने का कोई फ़ायदा ही नहीं था, तो इसलिए वो लोग नहीं आए थे। पर आज आके देखते हैं कि यहाँ पे सफाई वफाई हुई नहीं है। तब यानली कहती है तुम टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे मेड्स को बुलाती हूँ, वो लोग साफ़ कर देंगे, मेड्स हैं। तब विंग कहता ठीक है और वहाँ पे मेड को बुलाया जाता है और वो लोग सारा चीज़ें साफ़ ऑफ करती हैं। और विंग यानली जो भी थे वो भी लोग भी मदद करते हैं। फिर सब कुछ साफ़ होने के बाद वो लोग जाते हैं अपने अपने रूम में, फिर वो लोग बात लेके आते हैं और खाते हैं, क्योंकि मेड जो थी वो खाना भी बना दी थी। खाने होने के बाद विंग कहता है शीजे अब हमें क्या करना है। तब जो यानली थी वो कहती अब तुम्हारा ले जाके मैं एडमिशन कराऊंगी एक अच्छे से कॉलेज में। तब विंग कहता है पर ये ज़्यादा महंगा होगा। तब यानली कहती अरे तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी जो मदर है उन्होंने मुझे पैसे दिए हैं। और ये कहेंगे वो लेके जाती है और कहती है और वैसे भी जो भी मेरे पैसे खर्च होंगे वो तुम मुझे वापस कर देना। तब विंग कहता है हाँ वो तो मैं करूँगा ही और मैं किसी और के पैसे पे नहीं रहने वाला हूँ। और ये कह के वो चला जाता है यानली के साथ अपना एडमिशन कराने। और जिस कॉलेज में वो जाता है वो कॉलेज बहुत प्यारा था, बहुत बड़ा था। ये देख के विंग देखता रह जाता है वो कॉलेज और कहता है वाह शीजे ये कॉलेज कितना बड़ा है। तब यानली कहती है हाँ अब तुम यहाँ पढ़ोगे और यहाँ से तुम अपनी सारी स्टडीज़ पूरी करोगे और फिर तुम आगे जो करना चाहते हो वो कर सकते हो। तब विंग कहता हाँ मैं समझ गया। और ये कह के वो वहाँ पे अंदर चला जाता है पढ़ाई कर मतलब एडमिशन करने के लिए। और एडमिशन करने के लिए वो लोग जाते हैं प्रिंसिपल ऑफिस में और वहाँ पे देखते हैं ट्रांसफ़र के जो कागज़ थे वो थे विंग के स्कूल के टीसी उसी, और वो सब देखते हैं और देखते हैं कि विंग टॉपर है। तो एक टॉपर को एक जो फुल स्कॉलरशिप बच्चा ले सकता है, पढ़ाई में इतना अच्छा है तो उसको कहीं भी मिल सकती है एडमिशन। तो इस वजह से विंग की एडमिशन बहुत आराम से वहाँ पे स्मूथली हो जाती है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है एडमिशन होने में। तो वहाँ पे विंग का एडमिशन जब हो जाता है तब विंग खुश रहता है और कहता है फाइनली शीजे मेरा एडमिशन हो गया, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तब जो यानली थी वो कहती हाँ मैं भी खुश हुई, तुम्हारा एडमिशन हो गया और इस एडमिशन के लिए हमने कितनी ज़्यादा मेहनत की थी, फाइनली हो गया। तब विंग कहता हाँ वो तो है, मैंने भी बहुत मेहनत की थी शीजे, बहुत ज़्यादा। तब यानली हंसने लगती और कहती हाँ वो तो है, तुमने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, चलो अच्छी बात है कि तुम्हारा एडमिशन हो गया। और ये कह के वो लोग वहाँ पर सारा प्रोसेस कंप्लीट करके कॉलेज से बाहर आ जाते हैं। और बाहर आने के बाद विंग कहता है अब हमें कहाँ जाना है। तब यानली कहती है अब चलो मैं जहाँ पे काम करती हूँ वहाँ चलते हैं, क्योंकि मुझे कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करना है, फिर उसके बाद कल से मैं जॉब पे आ जाऊँगी, क्योंकि अभी तक मैं छुट्टी पे थी ना। तब विंग कहता है ठीक है। और ये कह के यानली और विंग जाते हैं दोनों वहाँ पर
उनके हॉस्पिटल और वहाँ पे जाने के बाद विंग वो हॉस्पिटल देखने लगता है। सच में यानली बहुत बड़े हॉस्पिटल में काम करती है। और ये देख के विंग को यानली वहाँ कहती है तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हारे पास अभी थोड़ी देर में आ जाऊँगी, तुम यहाँ पे बैठे रहो। तब विंग कहता है ठीक है। और वहाँ से यानली जाती है और अपना भी जो भी था चीज़ें वो जमा करती है और जमा करने के बाद आती है और कहती है चलो विंग हम अब घर चलते हैं, मेरा काम हो गया। तब विंग कहता है इतनी जल्दी? तब यानली कहती है हाँ इतनी जल्दी, और चलो अब। तब वो हाथ पकड़ के विंग का चली जाती है घर पे। और घर पे आने के बाद वो लोग अब कल के बारे में सोचने लगते हैं। विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था अपने नए कॉलेज के लिए। वो कह रहा था वाओ शीजो यहाँ पे न्यू कॉलेज, मुझे तो बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा। और ये कह के वो अपनी जो बुक्स थे वो सब अच्छे से एडजस्ट कर रहा था, क्योंकि जो यानली थी उसने सब कुछ खरीद दिया था विंग के लिए, और पैसे तो सब लोगों ने दिए ही थे विंग के लिए, मतलब चंदा लगाया ही था। तो इस वजह से उसके पास पैसे की तो कमी थी नहीं, तो इस वजह से सारी चीज़ें खरीद रखी थी। और विंग ये सब देख के बहुत ज़्यादा खुश था कि उसके पास सब कुछ आ गया है और वो अब जाएगा कल से पढ़ाई करने के लिए और उसकी एक न्यू लाइफ स्टार्ट होगी। और ये सब सोच के विंग बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा। फिर हमें दिखाते हैं अब विंग को कॉलेज में। अब आज वो गया था और वो डरते हुए जाता है कि उसके साथ पहले की तरह ना हो, पर वहाँ पे जब विंग जाता है तो वो अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद वो देखता है वहाँ पे कुछ लोग थे। एक लड़की थी जिसका नाम लिली था, और वो लिली को देखता है और लिली उसके तरफ दौड़ते हुए आ रही थी और कह रही थी हटो मेरे सामने से, हटो मेरे सामने से। तब विंग कहता है हाँ क्या, पर वो लिली की बात नहीं समझ पाता और लिली आके विंग के ऊपर गिरती है और कहती है तुम मेरे सामने क्यों आए। तब विंग कहता है क्या हुआ है। तभी जब लिली वहाँ से उठ के फिर से भागने लगती है तब वहाँ पे एक टॉम नाम का लड़का आता है और वो लिली का हाथ पकड़ लेता है और कहता है लिली तुम मुझे कब परेशान करना छोड़ोगी, तुम मुझे एकदम से परेशान कर डाल रही हो, देख रही हो मेरी हालत क्या हो गई है लिली, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तब लिली कहती है ओह टॉम मुझे माफ़ कर दो, मैं ये सब नहीं करना चाहती थी, प्लीज़ टॉम मुझे माफ़ कर दो। पर जो टॉम था वो कहते हैं नहीं लिली मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें देखना मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा। तब ये सब विंग देख रहा था और विंग अभी भी नीचे गया था। तब लिली कहती है टॉम शांत हो जाओ, और ये कह के वो विंग को देखती है और विंग को अपना हाथ देती है और कहती है खड़े हो जाओ, और ये कह के वो अपना हाथ देती है। तब विंग खड़ा हो जाता है। तब जो लिली थी वो विंग को देखती है और कहती है तुम कौन हो, लगता है तुम न्यू आए हो यहाँ पे। तब विंग कहता है हाँ मैं यहाँ पे न्यू हूँ, मैं न्यू स्टूडेंट हूँ। तब वो लोग कहते हैं क्या साल के बीच में न्यू स्टूडेंट। तब विंग कहता है हाँ वो मैं बस आ गया। तब जो लिली थी वो कहती है तुम कौन से डिपार्टमेंट से हो। तब विंग बताता है कि वो बिज़नेस कर रहा है, वो बिज़नेस की पढ़ाई करेगा। तब वहाँ पे टॉम लिली उसे देखने लगते हैं और कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, हम भी बिज़नेस की पढ़ाई कर रहे हैं और लगता है तुम हमारे क्लास में, क्या तुम्हारा कौन सा ईयर है। तब वो कहता है फर्स्ट ईयर है। तब वो लोग कहते हैं वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारा भी फर्स्ट ईयर है, इसका मतलब तुम हमारे क्लास में। और ये कह के वो लोग विंग से अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं और लिली बताती है मेरा नाम लिली है और ये मेरा बेस्ट फ्रेंड टॉम है। तब जो विंग था वो उन दोनों को देखता है और उन दोनों को हेलो करता है और कहता है मेरा नाम वी है। तो वो लोग कहते हैं वाह और तुम कहाँ से बिलोंग करते हो, तुम यहाँ के तो हो नहीं। तब विंग कहता है हाँ मैं चाइना से हूँ, मैं यहाँ पे आया हूँ। तब वो लोग कहते हैं ओह ये तो अच्छी बात है, वाह तुम एक फॉरेनर हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। और ये कह के वो लोग विंग से बातें करने लगते हैं और विंग्स को वो लोग बताते हैं कि वो लोग यूएस के ही हैं और यूएस में ही रहते हैं। और विंग उन लोगों से बात करके बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि पहली बार कोई सामने से आके उससे इतने अच्छे से बातें कर रहा था। और विंग उन लोगों से खुशी खुशी बातें करने लगता है। हाँ स्टार्टिंग में विंग थोड़ा अनकंफर्टेबल था, पर फिर बाद में सब कुछ सही हो गया। विंग को मज़ा आने लगी उन लोगों से बात करते हुए, और वो लोग विंग से बहुत सारी बातें करने लगते हैं और विंग भी उनकी हर बातों का रिप्लाई दे जाता। फिर तभी वहाँ पे जो उनका जो क्लासेस का टाइम था वो हो जाता है। तब लिली कहती है अरे विंग चलो हमारे साथ, हम क्लास में लेके तुमको चलते हैं, क्लास का टाइम हो गया, अगर हम जल्दी नहीं गए ना तो जो मिस ब्रगैंजा हैं वो हमें पनिश करेंगी। तब विंग कहता है कौन। तब वो लोग कहते हैं अरे हमारी टीचर हैं, चलो तो क्लास में जल्दी से। और ये कह के वो लोग जाते हैं क्लास में, और क्लास में वो लोग जैसे एंट्री करते हैं वो पीछे से टीचर हो जाती है जो एक चश्मा लगाई हुई थी और थोड़ी सी फैटी थी और अपने हाथ में एक स्टिक ली थी जिससे वो सबको मारेगी, और उसके हाथ में बुक्स थे। और वो जैसे अंदर आती है वैसे अपनी भाषण स्टार्ट कर देती है। तब विंग कहता है ये कौन। तब वो लोग कहते हैं अरे यही हमारी टीचर है जो हमें सुबह के फर्स्ट क्लास में टॉर्चर कर डालती है, तुम टेंशन मत लो, तुम भी ये टॉर्चर झेलने के आदी हो जाओगे, अभी तुम्हारे लिए न्यू है ना। और वो जो मिस ब्रगैंजा थी वो अपना जो भी पढ़ाई था वो स्टार्ट कर देती है पढ़ाना। तब विंग चुपचाप बैठ के पढ़ने लगता है, क्योंकि उसे पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना। और यहाँ पे वो इंग्लिश पढ़ा रही थी जो विंग के सर के ऊपर से जा रहा था। पर हाँ उसके साथ जो टॉम और
जो लिली है वो दोनों है, तो विंग पढ़ लेगा। और लिली को चाइनीज़ भी आती है थोड़ी बहुत, क्योंकि जो लिली है उसके फादर चाइनीज़ है और मॉम यूएस की हैं, तो इसलिए उसको दोनों लैंग्वेज आते हैं। और टॉम यूएस का ही है, उसके मॉम डैड यहीं के हैं, तो इस वजह से वो उसे समझाने लगती है। तब विंग पूछता है कि तुम्हें आखिर में चाइनीज़ कैसे आती है, तुम तो यहाँ की हो। तब लिली बताती है उसके डैड चाइना के हैं, इसी वजह से उसे चाइना की लैंग्वेज आती है। तब विंग कहता है ओ अच्छा ऐसी बात है। और विंग उन दोनों के साथ अब पढ़ाई करने लगा था, और ऐसे ही धीरे धीरे करके उनके 4 जो पीरियड्स थे वो हो जाते हैं। और 4 पीरियड्स के बाद उनके जो ब्रेक टाइम था वो होता है। तब जो टॉम और लिली थे वो लोग विंग को लेके अपने साथ जाते हैं वहाँ पर कैंटीन। और कैंटीन ले जाने के बाद वो लोग कहते हैं तुम भी बैठो और हमारे साथ खाओ। और ये कह के वो तीनों बैठ के खाने लगते हैं। तब वो कहता है तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड हो। तब वो लोग कहते हैं हाँ हम दोनों बेस्ट फ्रेंड है, और हम दोनों के बीच में कोई नहीं आ सकता, कोई भी नहीं। तब विंग कहता है तब तुमने मुझे क्यों दोस्त बनाया। तब जो लेडी थी वो कहती है अरे विंग मुझे तुम पसंद आ गए, और तुम हमारे फ्रेंड बन सकते हो, तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो और तुम एकदम बनी हो, पता है तुम्हें। और ये कह के उसके जो चीक्स थे उसको पुल करती है। तब टॉम कहता है ये तुम क्या कर रही हो लिली, तुम ऐसे क्यों शुरू हो जाती हो, तुम इसको भी अब परेशान करने लगी। तब लिली कहती है तुम चुप रहो, मेरा जो मन करेगा वो मैं करूँगा, और मुझे तुमसे कुछ भी पूछ के करने की तुमसे कुछ भी पूछ के करने की ज़रूरत नहीं है। तब जो टॉम था वो कहता हाँ लिली तुम कभी नहीं सुधरोगी, कभी नहीं। तब लिली कहती है मुझे सुधरना भी नहीं है, मैं अपनी लाइफ में एकदम मौज में हूँ, मुझे किसी बात की कोई टेंशन नहीं है। तब जो विंग था वो कहता ओह अच्छा ऐसी बात है। और वो इन दोनों की बस जो नोक-झोंक था वो देख रहा था और चुपचाप सुन रहा था। मतलब वो थोड़ा कैसे बोले, पहली बार है, वो कैसे बोल सकता है किसी से कुछ भी, तो इसलिए वो शांति से बस इन दोनों की जो भी वार्तालाप थी वो सुन रहा था। और तब जो टॉम था वो बोलता है कि विंग तुम क्यों इतने शांत हो, तुम भी हमसे बातें करो, अरे हम मस्ती करो हमारे साथ, तुम बस चुप-चुप हो, ये हमें अच्छा नहीं लग रहा है। तब जो विंग था वो कहता मैं क्या बोलूँ, मैं अभी। तब लिली कहती है अरे टॉम तुम शांत रहो, अभी विंग न्यू है, देखना विंग को हम कुछ टाइम में अपनी तरह बना लेंगे, एकदम खुराफाती। विंग तुम अभी जितना इनोसेंट बनना है बन लो, पर कुछ टाइम के बाद हम तुम्हें इतना खुराफाती बनाएंगे, इतना खुराफाती बनाएंगे कि तुम खुद सोचोगे कि तुम हमारे चक्कर में कैसे फंस गए। और ये कह के वो हंसने लगती है और विंग एक थोड़ी सी छोटी सी स्माइल करता है बस, और कुछ नहीं। और फिर ऐसे ही इनके और भी क्लासेस होते हैं और फिर विंग वहाँ से जाने लगता है। तब वो लोग कहते हैं विंग तुम कहाँ रहते हो, तुम बताओ तुम कहाँ रहते हो। तब विंग बताता है कि वो कहाँ रहता है। तब वो लोग कहते हैं वाह विंग तुम तो बहुत ज़्यादा रिच हो, यहाँ पे तुम रहते हो। तब विंग कहता अरे नहीं मैं वहाँ अपने शीजे के साथ रहता हूँ, वहाँ पे मेरी सिस्टर है वो रहती है, तो मैं उनके साथ रहती हूँ। तब वो लोग कहते हैं हाँ तो तुम्हारी सिस्टर रिच है तो तुम भी रिच हो गए। तब विंग कहता अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं रिच नहीं हूँ। तब वो लोग कहते हैं चलो कोई ना। और फिर वहाँ पे टॉम बताता है हाँ वहाँ पे लिली भी रहती है। तब विंग कहता है सच में। तब जो लेडी थी वो कहती है हाँ। और फिर टॉम कहता है कि ठीक है गाइस तुम लोग जाओ अपने घर और मैं भी जा रहा हूँ, मेरा पार्ट टाइम जॉब है। तब विंग कहता है पार्ट टाइम जॉब। तब जो टॉम था वो बताता है कि हाँ वो पार्ट टाइम जॉब करता है, उसके फैमिली में थोड़ी हालत ख़राब है उसकी फैमिली की, तो इस वजह से उसे पैसे को कमाने के लिए पार्ट टाइम जॉब करना पड़ता है। ये विंग सुनता और कहता है ओह अच्छा ऐसी बात है। और ये कह के वहाँ से लिली और जो विंग थे वो चले जाते हैं और लिली जाती है अपने कार में, वो विंग से भी कहती है जाने के लिए, पर विंग अभी जाता तब तक वहाँ पे यानली आ जाती है और यानली अपने साथ विंग को लेके जाती है। और इधर टॉम चला जाता है अपने काम पर और लिली अपने घर। और जब विंग घर पे आता है तब उससे जो यानली थी वो पूछती है कि विंग तुम्हारा आज का दिन कैसा गया। तब विंग बताता है उसका दिन बहुत अच्छा गया, वो बहुत ज़्यादा खुश है और उसके 2 फ्रेंड्स बने हैं, एक टॉम एक लिली, और वो लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तब वो पूछती है वो लोग अल्फ़ा हैं या ओमेगा हैं। तब विंग बताता है नहीं जो लिली है वो एक ओमेगा है और जो टॉम है वो एक अल्फ़ा है, पर वो दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और वो दोनों बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, विंग को पसंद आए वो लोग। तब जो यानी थी वो कहती है थैंक गॉड तुम्हारा कोई दोस्त तो बना, मैं तो इसी टेंशन में थी, पता नहीं आज तुम्हारा कैसे दिन बीतेगा। चलो अच्छा है, मुझे अच्छा लगा कि तुम्हारे फ्रेंड्स भी इतनी जल्दी बन रहा था। विंग कहता हाँ शीजिए। और ये कह के वो फिर लोग आके खाने के लिए बैठ जाते हैं क्योंकि उन दोनों को भूख लगी थी। तब जो यानली थी वो कहती है ठीक है विंग तुम खा लो, फिर जाके अपने क्लास कर रही हूँ अपने रूम में जाके रेस्ट करना और फिर उसके बाद मैं चली जाऊँगी। तब विंग कहता है शीजे आप कहाँ जाओगी। तब वो कहते हैं विंग मैं बस तुम्हारे लिए घर पे आई थी, मेरा अभी जो ड्यूटी है वो बचा हुआ है और मैं अभी मेरा लंच ब्रेक हुआ था 2 घंटे का, तो इसलिए मैं चली गई और तुमको लेके घर आई, अब मैं लंच करने के बाद फिर चली जाऊँगी। तब विंग कहता है ओह अच्छा ऐसी बात है, तो आपको आना नहीं चाहिए था, मैं घर चला आता। तब यानली कहती है नहीं विंग आज तुम्हारा फर्स्ट डे था तो मुझे आना चाहिए था, और वैसे भी रात में इमरजेंसी केस आ गया था, इस वजह से मुझे जाना पड़ा, मैं सुबह तुम्हें लेके नहीं जा पाई, तो इस वजह से इतना तो कंपनसेशन देना बनता है ना, तो इसलिए मैं आ गई, और वैसे भी मेरे पास टाइम था, तो चलो
तुम खा के आराम करो और मैं भी खा के जा रही हूँ हॉस्पिटल में, रात में आऊँगी। तब विंग कहता है ठीक है शीशे, और ये कह के यानी वहाँ से खा के चली जाती है। और विंग भी खाने के बाद वो चल आता है अपने रूम में, और अपने रूम में आने के बाद वो जो अपनी बुक्स थे उन्हें पढ़ने लगता है। और पढ़ते हुए वो अभी बस चुपचाप पढ़ते हुए कुछ सोच रहा था, और उसके दिमाग में लैन वांगची आ रहा था। लैन वांगची कैसा होगा, क्या उसके बारे में उसे कुछ कुछ मत सोच रहा होगा, या फिर वो अभी भी विंग से नफरत करता है। फिर विंग कहता है अरे विंग तू क्या सोच रहा है, तू वांगची के बारे में मत सोच, तू अपना काम कर। और वो अपने एक बुक को खोलता है जो चाइनीज़ लैंग्वेज में ही थी, और उसमें लैन वांगची की एक फ़ोटो थी जो देखता है विंग, और उस फोटो को देख के वो तुरंत जाता है और उस फोटो को गैस के ऊपर रख के जला देता है, क्योंकि अब उसे वांगजी को अपने लाइफ में देखना ही नहीं, उसे वांगजी से कोई भी मतलब नहीं रखना है। और वो जलाते हुए कहता है इस फ़ोटो के साथ तुम्हारी सारी मेमोरीज़ भी मैं अपने लाइफ से जला दूंगा, बिल्कुल इसी फ़ोटो की तरह, और तुम मेरी लाइफ में कुछ भी मायने नहीं रखते हो वांगजी, मैं तुमसे अब दूर ही रहूँगा। और ये कह के वो उस फ़ोटो को जलाने के बाद चला आता है अपने रूम में, और फिर अपने बुक्स को लेके पढ़ने लगता है। और अब हमें नेक्स्ट डे दिखाते हैं। नेक्स्ट डे जब विंग जाता है कॉलेज, तब वहाँ पे फिर से टॉम और लिली मिलते हैं झगड़ा करते हुए। तब विंग कहता है अरे तुम दोनों हमेशा झगड़ा क्यों करते रहते हो। तब वो लोग कहते हैं विंग तुम नहीं जानते, ये टॉम बहुत ज़्यादा बदतमीज है, ये बहुत दुष्ट है। तब विंग कहता है क्या क्या मतलब। तब जो लिली थी वो कहती है छोड़ो मैं नहीं कुछ बोलूँगी। और ये कह के कहती है विंग तुम मुझे अपना नंबर दो, कल पता है मैं तुमसे बात करने के लिए कितना परेशान हो गई ना टॉम ने तुम्हारा नंबर लिया था ना मैंने। तब विंग कहता मेरा नंबर। तब वो लोग कहते हैं हाँ तुम्हारा नंबर। तब विंग कहता है अच्छा ठीक है मैं दे रहा हूँ, और ये कह के वो देता है। तब वो लोग कहते हैं अरे विंग ये तो यहाँ का नंबर है। तब वो लोग कहते हैं हाँ मैंने यहाँ का नंबर ले लिया, चाइना का नंबर मैंने चाइना में ही छोड़ दिया। तब वो लोग कहते हैं चलो अच्छी बात है हमारे लिए। और ये कह के वो दोनों स्माइल करते हैं, और फिर लेके वहाँ से विंग को दोनों चले जाते हैं। एक तरफ विंग का हाथ लिली ने पकड़ता है, एक तरफ टॉम ने, और दोनों उसे खींचते हुए क्लास में लेके जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट पीरियड वही है। तब फिर वो लोग जाके पढ़ने लगते हैं, और विंग बड़े ध्यान से वो सारे लेक्चर्स सुन रहा था। तब जो टॉम था वो कहता है विंग तुम क्या सुन रहे हो और ये क्या कर रहे हो विंग। तब विंग कहता है तुम लोग शांत रहो और मुझे पढ़ने दो। और विंग पढ़ने के बाद जब वहाँ से वो लोग निकलते हैं, तब विंग कहता है टॉम मुझे तुमसे एक बात करनी है। तब टॉम कहता है हाँ विंग बोलो, तुम मुझसे कोई भी बात कर सकते हो, मैं सारी बातें सुन सकता हूँ। तब विंग कहता है एक्चुअली मुझे भी पार्ट टाइम जॉब चाहिए, क्या तुम मुझे कोई जॉब दिला सकते हो। तब जो टॉम था वो कहता है सच में तुम्हें पार्ट टाइम जॉब करना है। तब विंग कहता है हाँ एक्चुअली मुझे कुछ पैसे अर्न करने थे इस वजह से। और वो कहते हुए बहुत ज़्यादा हिचकिचा रहा था। तब टॉम कहता है नो प्रॉब्लम, मैं तुम्हें कैफ़े में जॉब दिला दूंगा जहाँ पे मैं काम करता हूँ। तब विंग कहता है सच में। तब जो टॉम था वो कहता है ऑफकोर्स विंग तुम मेरी फ्रेंड हो तो मैं तुम्हारे लिए इतना कर सकता हूँ। तब लिली कहती है विंग तुम्हें जॉब करने की क्या ज़रूरत है। तब विंग कहता है नहीं मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी फाइनेंशियल स्टेटस इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, और मैं जिनके घर में रह रहा हूँ मैं उनसे हमेशा पैसे थोड़ी ना ले सकता हूँ। तब वो लोग कहते हैं कोई नहीं विंग हम तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकते हैं। और जो टॉम था वो कहता है ठीक है विंग तुम आज क्लासेस ख़त्म होने के बाद तुम मेरे साथ चलना, हम दोनों जाके वहाँ पे बात कर लेंगे। तब विंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और विंग वहाँ से फिर जब उनकी क्लासेस ख़त्म हो जाती है तब वो टॉम के साथ जाता है। और वहाँ पे जाने के बाद तो वो बातें कर लेता है, और वो लोग कहते हैं कि तुम्हें काम करना पड़ेगा यहाँ पे 4 से 5 घंटे, और काम में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, और तुम्हें यहाँ पे कोई भी गलती नहीं करें, अगर तुमने कुछ भी तोड़ा फोड़ा तो तुम्हारे जो सैलरी है उसी में से पैसे कटेंगे। तब विंग कहता है ठीक है मैं तैयार हूँ, बस मुझे काम चाहिए और कुछ नहीं। और ये कह के वो उस चीज़ को ओके कर देता है, और फिर वो चला आता है घर। और घर पे आने के बाद वो आज शाम को वेंचिंग का वेट कर रहा था। और जब वेंचिंग वहाँ पे आती है तब विंग बताता है, तब वेंचिंग उसके ऊपर गुस्सा होती है कि विंग तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हारा खर्चा उठा सकती हूँ। तब विंग उसे बहुत ज़्यादा समझाता है कि नहीं उसे अपनी लाइफ में न्यू स्टार्टिंग करनी, हाँ जब उसे पैसे की ज़्यादा ज़रूरत होगी तब वो वैसे भी यानली से मांग लेगा, उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तब यानली कहती है पर विंग तुम मेरी बात को समझो। तब विंग कहता है नहीं शीचे, मुझे बस अब अपना ये छोटा सा पार्ट टाइम जॉब करना है और अपनी जो क्लासेस हैं वो देखने हैं, और वैसे भी मैं अपनी लाइफ में अभी खाली नहीं बैठना चाहता हूँ, मुझे बस काम करना है, मुझे किसी चीज़ में बिजी रहना है। तब यानी कहती है ठीक है मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, पर अगर इससे पढ़ाई पे इफ़ेक्ट पड़ा तो तुम्हें ये जॉब छोड़नी होगी। तब विंग कहता है ठीक है मैं छोड़ दूँगा। और ये कह के वो फिर उस जॉब पर जाने लगता है, क्योंकि वहाँ पे यानली को मानना पड़ा था। और विंग कभी कभी मिस्सू और वेंचिंग से भी बातें करता था, हाँ अब उसके पास टाइम नहीं रहता था इसलिए वो ज़्यादा बातें नहीं करता था, पर वो जैसे रात में एक बार वो कर लेता था, भले 2 मिनट या फिर 3 मिनट करता था बस हाल चाल, पर वो बातें कर लेता था थोड़ी बहुत। और इधर जो यानली थी वो विंग को अच्छे से रिकवर होने में भी मदद कर रही थी, क्योंकि विंग अभी तक डिप्रेशन में था
डिप्रेशन में था ना, तो इसलिए उसको जो डिप्रेशन से बाहर लाने का काम था वो यानली कर रही थी। धीरे धीरे विंग के साथ बातें करती थी, उसको उसके दोस्तों के साथ घूमने के लिए भेजती थी और उसे अलग अलग जगह पे लेके जाती थी एक्सप्लोर कराने के लिए। तो इस वजह से विंग धीरे धीरे वो सारी चीज़ें भूल रहा था, सारी लैन वांगजी की चीज़ें जो उसके साथ हुई उसके लाइफ में, वो सारी चीज़ें विंग धीरे धीरे अपनी लाइफ से जैसे एक साइड कर रहा था। वो अब अपनी लाइफ में ये सब याद नहीं करता था, बस वो अब विंग खुश रहने लगा था और विंग बहुत ज़्यादा अब खुश रहने लगा था, जो देख के यानली बहुत खुश होती थी और वो वेंजिंग को भी बताती थी। और वेंजिंग ये सब सुन के यानली का बार बार थैंक यू करती थी। तब यानली कहती थी वो मेरा भी भाई है तो मैं इतना कर सकती हूँ उसके लिए। और उन दोनों में बस विंग को ही लेके ऐसे बातें होती थी कि विंग अब बहुत ज़्यादा खुश है। और विंग तो अब एकदम बदल ही गया था। किसी को विश्वास नहीं हो सकता कि विंग कभी एकदम इनोसेंट सा और इतना ज़्यादा ही बच्चा था, लेकिन अब विंग बहुत ज़्यादा खुराफाती हो गया है। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो छोटी है और मैंने कहा था ये जल्दी ही मैं ख़त्म कर दूँगी, पर यार मुझे रिकॉर्ड करने का ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा है और मेरी कॉलेज है, उधर मैं कॉलेज जा नहीं रही थी कुछ चीज़ों की वजह से। पर अब मुझे जाना पड़ेगा, नहीं तो मेरे घर वाले मुझे घर से बाहर ही निकाल देंगे पता चल। चलो जोक सपाट, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलेंगे।